आदाब नाज़रीन, मैं अयाज़ मुगल और आप देख रहे हैं द स्टेट टॉक ऑन कांगड़ी.com। जम्मू कश्मीर की सियासत में हमने हमेशा देखा है कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ आई हैं, मुख्तलिफ़ चेहरे आए हैं और मुख्तलिफ़ वादे और मुख्तलिफ़ दावों के साथ नई नई पार्टीज़ और नए नए चेहरे आए हैं। लेकिन एक सवाल वहीं का वहीं बना रहता है कि जो हालात हैं आवाम के, जो लोगों के हालात हैं, वो कब पूरी तरह से मुख्तलिफ जो है बदलेंगे। इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज हम जो है हमारे साथ आज जुड़े हैं चौधरी लाल सिंह साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन चेयरमैन हैं इस वक्त डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के, और इससे पहले जो है वो एमपी भी रहे हैं और जो है वो हमारी स्टेट असेंबली में मिनिस्टर भी रहे हैं। काफ़ी जाना पहचाना नाम है। ज़्यादा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा से हमने देखा है कि काफ़ी उथल पुथल हो रही है, और आज जिस तरह से नौजवान हमारा बड़ा परेशान हाल है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, महंगाई का इशू है। हम बात करेंगे कि हमारे वो जो लिस्ट वगैरह जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लोग उसके लिए जो है वो सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, सब्जियां और ये चीज़ें सारी महंगी हो रही हैं। अब आपका क्या रोड मैप रहेगा कि क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक आम गरीब आदमी तक ये सारी चीज़ें जो है वो टच करती हैं उनको, क्योंकि गरीब आदमी जब खुश रहता है तो हम समझते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी जो है वो बेहतर होता है, लोग भी बेहतर होते हैं और रियासत जो है या इलाका जो है वो बहबूदी की तरफ जाता है। किस तरह का रोड मैप आपका लगता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जी। और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस नज़रिए और किस विजन के साथ चल रहा है। जी। क्या उसके खाते में, उसके हिस्से में लोग हैं भी, जी। या उनकी अपनी कुर्सियों तक महदूद है। ये सारी चीज़ें देखने की हैं। और आज जो है इस समय मैं समझता हूँ कि दो किस्म के लोग इस देश में राज कर रहे हैं। जी। और लोगों का जो हाल है वो तो बहुत बुरा है इस समय। जी। यू नो बेटर। जी। हालात क्या है कि कोई प्लानिंग नहीं है, मिस प्लानिंग से सारा कंट्री चल रहा है। जी। और उसी का हिस्सा जम्मू कश्मीर भी तबाही और बर्बादी में खड़ा है। जी। आप देखिए, जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से ब्रेक किया गया और जम्मू कश्मीर के किस आदमी को पूछ के किया गया, इसका मतलब लोग प्रायोरिटी नहीं है। जी। आपके मन में है कि ये मैंने करनी है, जी। तो करनी किसके लिए है? जिसके लिए करनी है वो राजी है, जहाँ उसको राजी किया जाए। जब आप कोई चीज़ तोड़ते हो तो तोड़ने से बाद में कोई प्लान तो होगा, बनाया होगा कि हमने तोड़ के ये बनाना है। 2-2.5 साल टूट के हो गए। टूटने के बाद बताइए कौन सी चीज़ में कोई अच्छा लगा कि भाई बहुत बढ़िया हो गया? एक चीज़ बताएं, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हो, 4 साल से कोई भर्ती तक नहीं हो गई। और जो भर्ती हुए थे लोग 19 में 2019 में जी। उनका रिटन टेस्ट नहीं हुआ। बिल्कुल। और जो लोग 2019 से पहले जो लोगों ने इंटरव्यूज दिए थे और इंटरव्यू के साथ साथ अब कईयों के रिजल्ट निकले थे, जीएडी ने एक ऑर्डर उसको विड्रॉ कर दिया। यार ये किसके लिए किया? और जिनने दिया था उनका ये नहीं सोचा कि ये ओवरेज भी हो गए और ये अनपढ़ भी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका समय पढ़ने का, एक बच्चा पढ़ के काले से आता है तो उसके अंदर इंथुजियाज़म, एक एजुकेशन का, एक उसकी सेहत का, उसके सिस्टम का होता है। अब जो पढ़ के आने के बाद इंटरव्यू दे के थक हार के और 8-10 साल के बाद आप उसको कहो कि तेरा वापस किया जाता है, वो आदमी क्या उसके बाद एलिजिबल हो सकता है? उसके बाद आ सकता है? आपको इतनी क्या पड़ी थी कि ये जीएडी की वापस करके, मेरे पास यहाँ डेपुटेशन आया था एक, उसमें एक लड़की थी 2001 की टूर एंड ट्रैवल का उसने ट्रेनिंग की हुई थी। उनकी जो पोस्टेंस थी वो 1500 थी और इंटरव्यू देने वाले 2500 लोग थे। 2500
इट मीन रिजल्ट निकलता तो कितने लोग लगते? 1500। आधे से ज़्यादा इंटरव्यू देने वाले बच्चे लग जाते, और वो कह रहे मैं 2001 में हूँ, अब तो मेरा लास्ट ही इंटरव्यू आता है, मैं तो खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। और दिस इज द पोजीशन। रिजल्ट इसलिए नहीं निकला कि कोरोना आ गया, उसके बाद फाइलों को कोरोना आ गया, ये जीएडी डिपार्टमेंट को कोरोना आ गया। आई एम सॉरी, इन लोगों ने सबको एक जैसा ही देख के उसको खत्म कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से जो है वो उसका खामियाजा स्टूडेंट्स को, यूथ को। और इसके साथ टीचर की कोई पोस्ट नहीं निकली। इवन कि टीचर का हाल ये कर दिया कि मलगामेट कर दो, सारी चीजें मिक्स कर दो, प्राइमरी स्कूल खत्म करके मिडिल स्कूल में डाल दो। 2000 स्कूल तो कर दिए। आप पुंछ के रहने वाले लोग, आपसे बात करने का मुझे बहुत फायदा है। आप बताइए, बफलियाज, बालाकोट, शिंदरे, फ्लोरू, चंडक, मेंढर, कई इलाकों में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको क्लोज करके अब मिडिल स्कूल में बच्चा कैदे वाला जा सकता है? बीच में नाले कितने हमारे, हर जगह पे पानी है, नाले क्रॉस 1 2 3। अब बच्चे बहना चाहते हैं, मारना ही चाहिए। ये दुश्मन लोग आए हैं बच्चों के भी। हमें अगर 20 बच्चे हैं वहाँ, 2 टीचर हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू हैव? हमें 100% एजुकेशन देनी है। हमारा प्लान है, देश का प्लान है, मुल्क का प्लान है कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए। तो आप उस बच्चों को जब तो 10-12 साल का नहीं होगा तब तक जाएगा ना फिर पढ़ने उधर, नाली कौन क्रॉस करेगा? मैं यहाँ एमपी था तो मैंने 20 ब्रिज बनाए लकड़ी के, सिर्फ इन बच्चों के लिए। और नाले इतने फास्ट होते हैं, स्टीप स्लोप है, यू नो बेटर। और स्टीप स्लोप है, ये कोई कठुआ की तहसील या आरसपुरा की तहसील या बिश्नाह की तहसील है, ये तहसील नहीं है बाकी जम्मू कश्मीर। इनके आप मेल भी दोगे तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाके के लिए स्कूल मिल दिए। फिर उसके बाद इसका मतलब है कि हाँ, आपने कोई टीचर नहीं रखना, क्योंकि वो टीचर उधर इस्तेमाल करने हैं। ये बात तय होगी। इसी 4-5 साल में टीचर की कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई बच्चा लगा नहीं। तो इसी के बीच जिन लोगों ने इससे पहले, एग्जाम्पल मैं हर जगह दे रहा हूँ, थोड़ी मैं 4 बच्चियाँ मुझे मिली। एक बघौत गांव है, गांव में पैदल है, मैं एक जगह मीटिंग कर रहा था, वो वहाँ ही चारों के चारे MA BEd और चारे बहनें। एक की हिस्ट्री की MA है, एक की पॉलिटिकल साइंस की है, 2 की हिंदी है। तो सोशल वाली अलग है, दूसरी अलग, और की उन्होंने साथ में BEd है। आप बताइए BEd किस लिए की? टीचर लगने के लिए। आप बताइए वो पहली जो लड़की है और लास्ट वाली लड़की की उम्र का गैप कितना हो गया होगा? 30-32 साल से पहले MA BEd होती नहीं है। वो लड़की कहाँ पहुँच गई होगी? वो टीचर लगना चाहती थी। तो मुझे ये बताओ, इस तरीके कितने हजारों बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ टीचर के लिए पढ़ाई पढ़ी है। उस बच्ची और बच्ची को क्या मिलेगा? ना शादी हुई, ना उनका ये हुआ। इसी के साथ अगर आप उसको ले लो, जो आपके डेली वेतन हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, डेली रिटायर हो रहे हैं, पक्के नहीं हैं, रिटायर हो रहे हैं, और बगैर किसी उसकी ग्रेजुटी, बगैर किसी इंसेंटिव, बगैर किसी का उसको पेंशन, नौकरी पक्की नहीं हुई तो रिटायर होना। और जो थोड़े थोड़े जवान हैं वो यहाँ डांगे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दिस इज द प्लान फॉर पीपल, दिस इज द गवर्नमेंट। काम पूरा लिया जा रहा है लेकिन ना तनख्वाह है। मैं कह रहा हूँ अगर वो काम थोड़ा भी कर रहे हैं तो टप्पर कहाँ से पाने? थोड़ा इसलिए करते हैं, वो कहीं जाके पार्टी भी कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं फटाफट कि मेरे बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ, अगर रोटी तो खाऊं। उनके बच्चे पढ़ना बंद हो गए, स्कूलों में जाना बंद हो गए। इनके बच्चे बड़े बड़ों के अच्छे स्कूलों में जाएंगे, उनके सरकारी स्कूल की फीस तक के पैसे नहीं रहे। व्हाट इज दिस? अब इसमें एक चीज़ आती है कि अब जो ये सारा कुछ हो रहा है, चाहे हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहीं कहीं ना कहीं, क्या लगता है कि कहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती हुई है, कहाँ पर खता हुई है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, या जनता की तरफ से कोई गलती हुई है? देखो, जनता कभी गलती नहीं करती,
जनता से केवल गलती हो जाती है, लेकिन वो कॉन्शियसली नहीं करती, सब कॉन्शियसली हो जाती है। वो कभी भी किसी आदमी को बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, वो उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तो बनाते हैं कि इसने हमारा अच्छा करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने देखा नहीं होता, जैसे खोदला पानी होता ना, मैला पानी हमारे नालों में उधर, तो कई बार बंदा क्या करता है कि उसको थोड़ा सा के उतर जाता है कि अरे हम कार चला रहे थे गाड़ी, तो सड़क टूटी होती है, हम सोचते कितना गहरा होगा, तो कर नीचे दम कितनी पड़ जाती है। तो कहने का एक खोदले पानी थे जो जितने आए, अभी जो आए ना, एक माहौल बनाया गया कैमरे से, मीडिया से, मार नहीं करना, ये सारी कारस्तानी मीडिया और कैमरा और ये जो आपकी जितना मजाटी के लोगों ने उनका सहयोग किया, प्लान किया, और उस प्लानिंग में लोग, उसकी प्लानिंग टीवी घर में है और मोबाइल अब हर बंदे के पास हो चुका है, रोटी है नहीं है, सिम बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आई, तो वो एक इन्फ्लुएंस कर गया, और इन्फ्लुएंस ऐसा कर गया, लोगों ने सोचा कि हमारा कुछ बदलेगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि ना लोग, वो पानी था खोदला, पानी था मैला, अंदर चले गए, अब वो बाहर नहीं आ रहे लोगों की हालत होगी जे, और पानी चढ़ गया ऊपर, उसके पल्ले प्लान था ही नहीं, सोच थी नहीं, मैंने पहले छान के रखी होगी, मारे मैं 370 तोड़नी है, मैंने मारा फलानी चीज़ तोड़नी है। जैसे एक एमएलए से पूछा, एक मैं आपका कोई देख रहा था मीडिया में, उसने कहा कि एमएलए साहब बताइए, आप एमएलए बने, आपका सबसे पहला काम कौन सा है? करता मेरा ये काम है कि मैं वो जो फोटो पहले एमएलए की लगी है ना इधर, उसको उखाड़ के 2 खंभों में मैंने अपनी फ़ोटो लगानी है। अब मुझे बताओ, वो फ़ोटो वाकई अभी तक उनकी लगी हुई है, उसकी उठ गई है, उसकी अभी भी लगी है, वो एमएलए नहीं रहे हैं लोग, आप देख लें जम्मू शहर में ही है। तो कहने का मकसद है, जब आप अपनी फ़ोटो के लिए एमएलए बने हो, डंडी बंडी के लिए एमएलए बने हो, तो आपको क्या कंसर्न है लोगों का? इस तरीके के लोग आ गए, ऐसे लोग आ गए, तो उससे थोड़ी गलतियां इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उनसे चलाया नहीं जा रहा सिस्टम। तोड़ फोड़ तो कर दी, सत्यानाश तो कर दिया, अब उठाया नहीं जा रहा, अभी करें क्या? कोई सियासी आदमी तो पहले है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों में अब एक कमी और आ रही है कि पॉलिटिकल लोग उनमें नहीं है, पढ़े लिखे बहुत है, कैमरा चलाने वाले, कंप्यूटर चलाने वाले। मुझे भी एक बार राहुल गांधी जी ने कहा, लाल सिंह जी आप कंप्यूटर पे बैठते हो, चलाते हो? मैं क्या उसकी तनख्वाह खाने के लिए जो मैंने रखा है, हैं? और लोगों से दूर रहो कि मैं कंप्यूटर में बैठा हूँ। मैं क्या, मेरी बात याद रखो, अगर आप भी बैठते हो तो उठ जाओ और गांव में घूमो, लोगों से मिलो। ये कंप्यूटर चलाएगा, कंप्यूटर चलाने वाला, मुझे जो डाटा चाहिए उसको कहूँगा ये निकालना। अब हो गया है कि आप देखो दफ्तरों में शोकेस कंप्यूटर, सारे अनपढ़ आदमी बैठे हैं, कंप्यूटर रखे हैं, खुद ही लगे हुए हैं, ऐसे ही लगे हुए हैं फजूल में, काम धंधा सारा छूटा हुआ है। तो मुझे बताओ, इस तरीके के पॉलिटिशियन अगर मुल्क में आ जाएंगे तो कंप्यूटर ही देखेंगे, तो देखते रहो। लोगों को असलियत में जाना, लोगों की दिक्कत में जाना। मुझे बताओ, मैं यूँ कह रहा था कि आपकी बीएड के बच्चे, आपने इंटरव्यू नहीं किया तो बच्चियाँ ओवरेज हो गई, बर्बाद हो गई, और चैरिटेबल काम था, उन्होंने पढ़ाना था, वो काम रोका नहीं जा सकता। वो चाहे एक बच्चे के लिए उसको टीचर लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए। जैसे जापान में एक बच्चे के लिए ट्रेन आती रही आखिर तक, जब तक वो उसकी तालीम पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तभी तो वो सबसे आगे। तो इसलिए वो लोग भूंचाल में भी खड़े हैं, नेचुरल भूंचाल में। हमारे लिए तो भूंचाल ही नहीं है, इन्होंने खुद ही भूंचाल किया हुआ है, सारी तरफ, हर तरफ भूंचाल है, जिधर जाओ लोग चिल्ला रहे हैं। अभी महंगाई नाक का दम करके रखा हुआ है। आपका डीजल कहाँ पहुँच गया, आपका पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों की हालत अच्छी नहीं, आप सड़कें पुरानी हैं, आप उस पर टोल लेने जा रहे हो। आपका प्लान है 1,64,000 करोड़ का टोल इकट्ठा होगा। क्या बात है आपकी यार, कितनी हालत खराब करने जा रहे हैं लोगों की। यहाँ तो बुलडोजर चलाने की बात हो रही है टोल पे। लगातार देखो, जब किसी के पल्ले कुछ नहीं होता वो दहशत फैलाता है, रौब फैलाता है।
जैसे देखते पिक्चर में एक आता घोड़े पे चढ़ के आती गाँव वालों, अब माहौल ये है, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। दिस इज द पोजीशन। और एक वो होता है जो उस घोड़े वाले को पकड़ता है। हम लोग तैयार हैं। अगर लोग वो बाकी घोड़े वाले बाकी लोग साथ खड़े होते हैं, सब ठीक होता है। महंगाई कंट्रोल की जा सकती है, डेवलपमेंट की कंट्रोल की जा सकती है, डेवलपमेंट की जा सकती है। आपने एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की, मकान बन रहे हैं दिल्ली, उसका क्या इंतज़ाम है? आपने जो तार पे देखा, वो आए, वो प्राइवेट इन्होंने बिजली बेची, तो उन्होंने क्या देखा, वो चले गए बिजली डिपार्टमेंट में, उन्होंने देखा भी कितना लोड है पैसे से जी। पैसे से लोड दे के उन्होंने वो ले लिया, उसी लोड के मुताबिक वो तार डालना शुरू हो गई। वो लोड था ही नहीं इतना। मुझे बताओ, लोड डालते हैं लोग 10-20 साल आने वाले ज़माने में, जितनी तार की उम्र है। आपने लोड उसको दे दिया, वो जो एक्चुअल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी आपका अप्रैल ख़त्म हुआ, मई में आप जाना जा रहे हो, अभी आपकी गर्मी पीक पे चलनी शुरू हो गई है, तो हर घंटे के बाद बिजली जा रही है। ये तार संभाल नहीं रही, तार में बड़ी रिश्वतखोरी हुई है, बड़ी। मुझे बताओ, लोहे की तार चुभ रही थी किसी को, जब आपके पास लोहे की तार ठीक ढंग से काम कर रही थी, आपको ये तार क्यों लगानी थी? जी इसीलिए लगानी कि वो जो लोग हैं ना, वो कुंडी लगाते हैं। कौन? वो तो बीपीएल है। आप तो पहले कहते हो बीपीएल को फ्री बिजली देनी, आपके कागजों में लिखा है। तब उसे कुंडी लगानी तो पहले भी लगी थी, अब भी लग जाती, फिर क्या होता। लेकिन एटलीस्ट आपने उस गरीब की कुंडी बंद करा दी। और दूसरा नंबर, आप कह रहे हो कि हम लोग बिजली फ्री देंगे। अब तो जिस कहानी में चलेगी, वो बोलता कि अच्छा वो बंदा 300 दे रहा है, नहीं हम 600 देंगे। क्या बात है यार, क्या बात है। इसका मतलब है कि आप देंगे तो प्राइवेट वाले को बिजली क्यों बेची? तो आपके पहले बिजली नहीं है, बिजली प्राइवेट बंदे के पास है, उसने तो उससे खर्चे निकालने हैं। जो पैसा उससे आपने ले लिया है, उसके टेंडर का, उसके सिस्टम का, जो उसको डाइवर्ट की है बिजली, वो बंदे को लिए क्या? आपने तो प्लान किया कि लोगों से जो बिजली की रिकवरी गरीब से नहीं ले रहे थे, ये लोग लेंगे। आपने ये किया ना। आपने तो जिस आदमी ने वोट डाला, उससे भी मैंने, जो वोट डालने वाला गरीब आदमी, उससे मैंने भी पैसे छीनने हैं, ये प्लान किया। तो आप एक यूनिट बिजली नहीं बना पाए। आज 60,000 मेगावाट बिजली का आपके पास पानी है, आपके पास उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो मैंने सैंक्शन कराया, जो 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पैसे देने हैं, वो उसका कुछ नहीं हो पाया। सैंक्शन पड़ा है, सर्वे हुए, एवरीथिंग हैज डन, लेकिन नहीं शुरू किया। वो पानी लगातार वो जा रहा पाकिस्तान। वो एक ही दरिया है, वो दरिया नहीं है, ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ये किसी को खबर नहीं थी कि ट्रिब्यूटरी मैंने ढूंढी थी। मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया तो एक मिनिस्टर साहब जवाब देते हैं, ये तो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है। मैंने कहा मिनिस्टर साहब, या तो आप रिज़ाइन करो, या आपका जॉइंट सेक्रेटरी जो जिसने आपको ये कागज बना के दी उसको रिज़ाइन करवा दो। है क्यों? मैंने कहा आपको पता नहीं है, दिस इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। जब रावी रिवर इसमें फॉल नहीं करता इंडस वाटर ट्रीटी में, हाउ इट कैन पॉसिबल कि आप इस ट्रिब्यूटरी को डालोगे? और मैंने कहा रिज़ाइन देते हो? मैंने ऐसी तैसी कर दी, हालांकि मेरी सरकार थी। आज किसकी हिम्मत है अपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की? कि अगर किसी का कोई यहाँ नुकसान हो रहा है, ज़मीनें छीनी जा रही है, कोई एमपी लोगों के साथ खड़ा नहीं है। इधर मैं एमपी था तो यहाँ 12% वो बेचारे जो कटरा के पिट्ठू पाल की घोड़े वाले लोग, आपके इलाके से भी बहुत उधर काम करते हैं, उन लोगों से 12% टैक्स लिया जाता था। उनके लिए मैं खड़ा हुआ, एक बंदा लीडर मैंने वहाँ खड़ा किया, उसको फिर वो जेल हो गई, थाने दे दिया। मैं 5 दिन गवर्नमेंट का, सरकार का एमपी 4 दिन सड़कों पे रहा, उसको छुड़ाया और 12% टैक्स मैंने माफ़ करवाया। मुझे बताओ, ये तो इनके हाथ में कलमे हैं, किस लिए दिए हैं? सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं कर रहे। दे आर ओनली डैमेजिंग द पीपल। आज जो ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है,
गवर्नमेंट लैंड को, जब प्राइवेट लैंड मेरे बाप दादों की ज़मीन, जब शेख साहब ने कानून बना के मेरे बाप दादों की ज़मीन छीन के तो जो मजारे को दे दी, टिलर को दे दी, लैंड टू द टिलर, तो उसी में जब सरकार का पूछा गया तो उसमें तय हुआ कि ये सरकार की ज़मीन भी टिलर को जाएगी, तो उसके मुताबिक फिर गिरदावरियाँ होना शुरू हो गई। उस समय तो कर नहीं पाए वो, लेकिन उन्होंने आते आते सरकारों ने रोशनी एक बनाया, एक्ट, कानून बनाया। रोशनी में जो लोग कितने साल से ज़मीन चला रहे हैं, वो ज़मीन रोशनी के जरिए उसका मालिक बनेगा कौन? किसान। इन्होंने कहा इसमें बड़ा भारी गबन हुआ है भाई, तो आप गबन की तरफ जाओ ना, लेकिन आप जर्नली सबको क्यों रगड़ रहे हो? जिसमें गंदम लगाई है बंदे ने, रोटी खा रहा है, पैडी लगाई थी, दान लगाई थी, फसल लगाई है, उसमें अपना काम चल रहा है, उस बंदे को आप लोगों ने क्या किया? उसकी ज़मीन छीनना शुरू कर दी, चिट्ठियाँ चली गई, उसकी खुशबू, मिट्टी की खुशबू जब उसे लेता ना लड़का, उसके दादे परदादों की खुशबू आती है, अब वो ज़मीन छीन लोगे। और यहाँ उस पर बने बने मकान तोड़ दिए गए इन्होंने। सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है इसमें? किसान का हुआ है, और उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है शेड्यूल कास्ट का हुआ है और शेड्यूल ट्राइब का हुआ है, क्योंकि ये सारे लोग बिफोर 47 इनके पास ज़मीन इनके नाम पे नहीं होती थी, तो फिर इनको ज़मीन सरकारी ज़मीनों पे हाल चलाई, उधर उधर करके बनाई, झाड़ जुल्ले उखाड़े, कहीं इन्होंने ग्रेजिंग लैंड बनाई, उसको किया, कहीं इन्होंने शामलाटें उठाई, कहीं ये चीज़ें बनाई, जो लोग मर चुके थे लावल टेरियो सरकारी उस पर कराई। ये चीज़ें लोगों ने, आज सबसे ज़्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हो रहा है। रोज़ यहाँ लोग धरनों पे चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं रोज़। और जो किसान है, कोई किसान नहीं बचा जिसके पास 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल 20 कनाल, कोई ऐसे किसान है जिनके पास है ही यही ज़मीन है, उनका गुजर सफ़र ही होना बंद हो गया। ये काम हो रहे हैं ना, तो मेरा कहने का मकसद है, हमारा जो प्लान है, हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग हमारा साथ करें, सहयोग दें, मेरी डोगरा स्वयं संगठन पार्टी के साथ जुड़ें, और जम्मू की जो तकलीफ़ें हैं, इलाके की तकलीफ़ें हैं, हमारे अपने लोगों की तकलीफ़ें हैं, आई नो बेटर, पीपल नो बेटर। हम दोनों जानते हैं, हम दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। डेली बेसिस उधर जाके अलग से मार खा रहा है, और जो BSF का जवान है वो अलग से मार खा रहा है, NHM का अलग से मार खा रहा है, और जो लोग हैं बेरोजगार जिनकी GD ने बिड्रा कर रही, वो अलग से चिल्ला रहे हैं। और जो लोग उसमें कंट्रैक्चुअल बेस पे लगते थे, जो लड़के लेक्चरर, उनका वो बेचारे ओवरेज होके ख़त्म हो गए, वो लगातार वही लगते थे, उनसे जब पक्के हो जाएंगे, उनको भी 10-10 12 साल हो गए, सारा काम खत्म हो गया। मुझे बताइए आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं? तहस 0% क्राइम था, 0 जम्मू कश्मीर में, 0। सिर्फ मिलिटेंसी थी, उसको इनका काम है देखना, उसकी तरफ इनका कुछ नहीं है। रोज बंदे मर रहे हैं, दिल्ली कश्मीर में बंदे मर रहे हैं, दिल्ली, उसके लिए इनसे कुछ नहीं हो पाया। और 0% क्राइम, आज क्राइम बढ़ता जा रहा है, शटर तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली पूछे दुकानदारों को, रोज शटर टूट रहे हैं, रोज उनके अंदर से सामान चोरी हो रहा है, पैसे चोरी हो रहे हैं, मटेरियल चोरी हो रहा है, और उसके मोबाइल चोरी हो गए 20 लाख के। ये बुरी हालत होना शुरू हो गई है। फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, कत्लो गारत शुरू हो गई है। दिस इज़ द पोजीशन, क्योंकि जम्मू में, जम्मू कश्मीर के लोग इस सोच के नहीं, यहाँ तो खुसरे मारेंगे, लोकल खुसरे, हमारा खुसरा कभी भी भीख नहीं मांगेगा सड़क पे। जो जम्मू का डोगरा है, जम्मू कश्मीर का जो भी आदमी है, मुझे बता, कोई एक आदमी भीख मांगता है? बताए कोई जम्मू कश्मीर एक बंदा बताए? भीख मांगने वाला कोई हमारा नहीं, खुसरा भीख नहीं मांगता। वो उस दिन जाता है जिस दिन किसी के घर में खुशी होती है, ऐसे नहीं जाता। वो देखो सड़क पे आ गया, देखो ये देखो सतवारी में क्या हो गया। और हमारे खुसरों के जो एरिया थे उनको मार धाड़ बढ़ना शुरू हो गई, एरिया कवर होना शुरू हो गई। जो रोजगार लोगों का आस्ता आस्ता हाथ से छीनना जा रहा है, और इस तरीके का सिस्टम हो रहा है अभी। तो जो कंट्रैक्टर हैं उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही, काम किए उनका पैसा नहीं मिल रहा, डेवलपमेंट से ये सड़क बनाई, ये सड़क बनाई, पैसे ही इसको दी, उसके
पंचायतों के पैसे, मनरेगा के मजदूरों के पैसे बचे हुए, टाइल के पैसे निकाल लिए, क्योंकि टाइल वाले इन्होंने खुद टाइल खरीदी थी 7 रुपए की।